हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न 51 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम पोषण विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने और भी जो टेक्सटाइल है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। अभी विकसित यानी कि अभी विकसित हो रहे देश, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री, जो भी विकासशील जो देश हैं, उनमें मुख्य भोजन अन्न होता है जो कार्बोहाइड्रेट है। इसका उपयोग तालिका में बढ़कर डैश हो सकता है। कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का बढ़कर दिया जाता है आपके जो विकासशील देश हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, विकासशील देश है। आपके 3 प्रकार के देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। जो कि अभी जो डेवलपिंग में है वो हम इंडिया वाले आते हैं, जिसमें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पार्शियली फुलफिल हुई हैं, कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाकर 80% कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोयले के टुकड़े के समान भोजन की शक्ति प्रदान करने की क्षमता उसे डैश में जलाकर उत्पन्न गर्मी को माप कर की जा सकती है। किसके द्वारा? अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ही देखा है कि हम किसके द्वारा जो आपकी ऊर्जा की माप है वो करते हैं। ऊर्जा की माप किसके द्वारा करते हैं? इसमें क्या किया जा रहा है, एक कोयले के टुकड़े के समान भोजन की शक्ति प्रदान करने वाली क्षमता जो उसे डैश में जलाकर उत्पन्न गर्मी की माप की जा सकती है। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब इनडायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, किसी भी भोजन की जो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है वो चेक कर रहे हैं। तो ये अंगीठी में तो नहीं करेंगे, माइक्रोवेव में नहीं करेंगे। भोजन की जो जो ऊर्जा है वो कैलोरीमीटर के द्वारा नापी जाएगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, कंटेंट में देख चुके हैं। शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग डैश में होता है, विकास में, हड्डी में और दांतों में। देखिए, हड्डी में, विकास में और दांतों में, सभी चीज़ों में इसका आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल करेक्ट। क्वेश्चन 27, आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन बनना है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड। ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा बनती है या फिर डेवलप होती है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आपका विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये जो 2 विटामिन हैं वो आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन बनती हैं। कौन कौन सी है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। विटामिन ए नहीं है ये और विटामिन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 पर जाते हैं। विटामिन B1 या फिर थायमीन विटामिन किस में पाया जाता है? विटामिन B1 किस में होगा? ईस्ट में, अन्न में, चावल में, घी में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखते जाएंगे। विटामिन B1 थायमीन किस में पाया जाता है? यीस्ट में। जैसे जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें विटामिन बी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, विटामिन सी इंक्रीज हो जाती हैं, तो उनमें आपका थायमीन इंक्रीज होता है जो कि यीस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निकोटिनिक अम्ल मनुष्य शरीर में बना सकते हैं डैश। सब अमीनो अम्ल, ट्राइटोफेन या फिर विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा? निकोटिन एसिड ह्यूमन बॉडी में क्या बना सकते हैं? वो ट्राइटोफेन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्राइटोफेन। निकोटिनिक अम्ल मनुष्य शरीर में ट्राइटोफेन डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन 30 का आंसर सबको आता होगा क्योंकि अभी मॉर्निंग क्लास में भी हमने डिस्कस किया और पहले भी कर चुके हैं। डैश एक डच व्यक्ति था जिसने सबसे महत्वपूर्ण खोज की विटामिन और उसकी कमी पर। वो व्यक्ति का नाम जिसने विटामिन की खोज की और उस पर और उसकी कमी की खोज की कि उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उसका क्या नाम है? फराड या फिर क्रिस्टन इजिमैक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फंक ने 1912 में, कंफ्यूजन था मॉर्निंग की क्लास में 1911 या 1912, तो 1912 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 31 आता है आपका, हमारे भोजन में कुछ मात्रा में कैल्शियम सम्मिलित होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। हड्डियों के लिए, हाँ हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। दांतों के लिए, हाँ होती है दांतों के लिए। हृदय और स्नायु के लिए, तो इसमें आपका दोनों ही आएगा क्योंकि इसके लिए भी आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32,
हृदय इसको संग्रहित करता है ग्लाइकोजन के रूप में, किसको ग्लाइकोजन के रूप में प्रिजर्व करता है। मॉर्निंग की क्लास में ही हमने देखा था, प्रोटीन को, आपकी शुगर को, फैट को या फिर वाइटामिन को। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है, ठीक है, फैट स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, दूध, मक्खन, अंडा, घी डैश विटामिन के साधन है। दूध, देखिए आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। दूध किसके लिए रिच सोर्स है? विटामिन ए के लिए। विटामिन सी नहीं होता है दूध में, डी भी होता है, डी भी हमारा दूध में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपके मक्खन, अंडा और घी की बात हो रही है। तो इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ी सब्जी संतरा नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए संतरा, नींबू और ताज़ी सब्जी तीनों ही विटामिन सी के गुड सोर्स हैं। नींबू और संतरा से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि विटामिन सी की बात हो रही है। लार में 3 जोड़ी ग्रंथियों से निकलते हैं क्या? ग्रंथियों से निकलती है, डैश होती है, वो क्या होती है? क्षारीय होती है। जो लार निकलती है हमारी 3 जोड़ी ग्रंथियों से, वो अम्लीय होती है, उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 35, वो क्षारीय होती है, बेस नेचर की होती है, ठीक है। दूध में जमने की क्रिया पाचन संस्थान डैश में होती है। दूध के जमने की प्रक्रिया पाचन संस्थान डैश में होती है। तो आपके जो दूध जमने की प्रक्रिया है वो पाचन स्थान में कहाँ से शुरू हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 में बताएंगे, आमाशय में। आमाशय में दूध जमने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हरे रंग का क्षारीय द्रव्य जो छोटी आंत के ऊपरी भाग के ऊपर पहुंचता है वो क्या कहलाता है? लार, पित्तरस, अमाशय रस या फिर कोई नहीं। देखिए हरे रंग का है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम देख रहे हैं, हरे रंग का क्लियरली पूछा हुआ है, क्षारीय तत्व है, तो वो क्या है? वो पित्तरस है। हमें पता है बाइल जूस जो है वो ग्रीन कलर का होता है और क्षारीय होता है नेचर में। पित्तरस जो सड़ने की क्रिया रोकता है, डैश पर क्रिया कर उसे पाचनशील बनाता है। तो जो पित्तरस है, जो आपका बाइल जूस है, वो सड़ने की क्रिया किस चीज को सड़ने से रोकता है? क्वेश्चन नंबर 38, फैट को, फैट पर क्रिया करके उसको पाचनशील बनाता है और उसे सड़ने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 39, मार्जिन का बनना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? ये हमें मॉर्निंग की क्लास में ही हमने बिल्कुल देखा है, रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे कि इसको किसने बनाया था, कब बनाया था और ये किसका प्रतिस्थापन है, मीन्स किसकी का ऑल्टरनेटिव है मार्जिन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 40, फ्रांस के डैश ने सर्वप्रथम मार्जिन बनाई थी, किसने बनाई थी? ये भी क्वेश्चन आपका आंसर आप मुझे देंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे पहले, उसके बाद आंसर लिखेंगे ABCD। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 43, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता होगा इसका नाम, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, रासायनिक नाम क्या होता है नमक का? क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका NaCl नमक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डैश पाउंड्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 44, 2.2। हम कहते हैं कि एक जो नॉर्मल बच्चे का जन्म के समय वजन होता है वो आपका 3 से 3.5 किलो होता है, और अगर पाउंड्स में हम बात करते हैं तो हम 7 किलो कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि 2.2 आपका LBS जो है वो किलोग्राम, उसको कन्वर्ट करने में इतना डिफरेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 45, द्रव का घनफल लीटर से नापा जाता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो क्यूब में है ये, तो क्यूब में ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। क्यूब में 3 आपके नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, 1000 लीटर मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 का 1 आंसर है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। चीनी बनाने का क्या साधन है? गन्ना, गुड़, शहद या कोई नहीं? तो चीनी हमें पता है कि गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है, प्रोटीन शब्द का अर्थ मुख्य है, प्रोटीन डैश भाषा से लिया गया, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। देखते हैं किस किस को याद है आंसर। बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, सभी लोग आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव्य क्या होता है? लार होता है। लार तो मुंह से निकलती है, कैसे हो सकता है? लैक्टेज होता है, लैक्टेज तो डाइजेस्टिव जूस है।
फिर है कोलेस्ट्रम, हाँ जी कोलेस्ट्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है 52। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 53 के बारे में। बच्चा पैदा होने के पश्चात लैक्टस द्रव में परिवर्तन अच्छा सॉरी, आपके जो गर्भावस्था के दौरान जो स्तन से निकलता है वो लैक्टस होता है। मैंने गलत रीड किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान जो द्रव निकलता है वो लैक्टस होता है, और बच्चा पैदा होने के पश्चात यानी कि आफ्टर डिलीवरी कोलेस्ट्रम निकलता है। मैंने क्वेश्चन को गलत समझ लिया, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान में लैक्टस निकलता है और आपका लैक्टस जो है वो बाद में चेंज हो जाता है कोलेस्ट्रम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। कोलेस्ट्रम में डैश होती है जिससे नवजात शिशु जीवाणुओं का सामना कर पाता है। तो कोलेस्ट्रम में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण बच्चा जो है वो जीवाणुओं का सामना कर लेता है। देखिए उसमें प्रोटीन शक्ति ज़्यादा होती है कोलेस्ट्रम में, और इसीलिए जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको गाय का जो पहला कीला होता है, जो दूध होता है, जो अगर उसको पिलाया जाता है जिससे कि उनकी जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप होने लगे। आपने भी ये सुना होगा कि किसी के यहाँ पर अगर गाय ने बेबी दिया होता है, बच्चे को जन्म दिया होता है, तो जिन लोगों को कैंसर होता है वो उसका पहला कीला जो पहला दूध होता है उसको लेने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है, धुन्नी या फिर बेली बटन का वह गड्ढा है जो पेट के नीचे भाग पर दिखाई देता है, इससे शिशु किस प्रकार जुड़ा होता है? माँ के द्वारा किससे जुड़ा होता है? माँ के द्वारा, गर्भाशय या फिर अमाशय किससे जुड़ा हुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे। बच्चा गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम गर्भनाल कहते हैं, जो जोड़ती है, जो कि गर्भनाल एक बच्चे की नाभि से और माँ की नाभि यानी कि बेली बटन से, मदर और बच्चे की बेली बटन से कनेक्टेड होती है, और जन्म के समय पर इसको काटकर इससे अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अम्बिलिकल कॉर्ड का मुख्य कार्य होता है शिशु तक ऑक्सीजन पहुँचाना, पोषण पहुँचाना, व्यर्थ पदार्थ या फिर रक्त पहुँचाना। तो देखिए ऑक्सीजन पहुँचाएगा तो अ जिसमें नहीं है उसे हटा दीजिए, पोषण भी पहुँचाएगा जिसमें ब नहीं है उसे हटा दीजिए, उसके बाद में ब्लड भी पहुँचाएगा, द नहीं है जिसमें वो हटा दीजिए। तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए आपका हुआ 57 का, एक सेकेंड, अम्बिलिकल कॉर्ड का मुख्य कार्य होता है शिशु तक डैश को पहुंचाना। हाँ जी, व्यर्थ पदार्थ नहीं पहुंचाएगा, तो जिसमें स है उसको हटा दीजिए, स हटा दीजिए। इन्होंने स सब में दे रखा है, व्यर्थ पदार्थ को बॉडी तक नहीं पहुंचाता है, ऑक्सीजन और पोषण को पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन जो है इसमें गलत दिए हुए हैं, लेकिन व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको बॉडी से बच्चों तक पहुंचाने का काम अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं करती है। तो आपका सही आंसर होगा अ, ब और द, अ, ब और द, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भूख के एहसास की वेदना हमें मस्तिष्क के डैश भाग से मिलती है? मेडुला से, सेरेब्रम से, हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन नंबर 59, आपके हाइपोथैलेमस से हमको भूख की संवेदना की जानकारी मिलती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारा हाइपोथैलेमस बोलता है खाना खा लो, खाना खा लो, है ना। फिर क्वेश्चन 60 पर आते हैं। मोटापा देने वाला खाद्य पदार्थ हो सकता है चावल, मीठा, वसायुक्त मीट या फिर मक्खन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर है? सभी को पता है, ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। चावल भी आप में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो वो भी फैट देता है, मीठे में भी आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वो भी फैट देता है, फैट में तो खुद ही फैट होता है और बटर में भी फैट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 61 की तरफ। तंदुरुस्त रखने वाले खाद्य पदार्थ के नाम बताइए। वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपको तंदुरुस्त रखते हैं, यानी कि आपको हेल्दी रखते हैं? सब्जियां, हाँ जी रखती हैं, दूध दही रखते हैं, मछली रखती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। छोटी आंत की दीवार पर कई तर लगी होती हैं जिसमें से उंगली के आकार के डैश बाहर निकले हुए होते हैं। तो इसका आंसर तो सभी को पता है कि इन्हें हम विली कहते हैं। हम कंटेंट में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। विली सहायता करती है डैश में? पोषक तत्व के अवशोषण में, पोषक तत्वों को रक्त पहुंचाने में, भोजन बड़ी आंत में पहुंचाने में, या फिर इनमें से सभी। तो इन सभी पॉइंट्स का काम हमारी विली करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। भोजन खाने का व निष्कासन में डैश से डैश घंटे लगते हैं?
क्वेश्चन नंबर 64, 12 से 24 घंटे का समय हमको लगता है खाना खाने में उसे निष्कासित करने में। क्वेश्चन 56, प्याज छीलते समय आंख में आंसू निकलने का कारण है प्याज में उपस्थित सल्फर वाष्प। सल्फर के जो आपके वाष्प हैं, वेपर्स हैं, वो उनके कारण प्याज के छिलके में से हमें आंसू आते हैं। क्वेश्चन 67, भोजन पकाते समय तत्व बचाने के लिए कर सकते हैं अधिक पानी का उपयोग? नहीं, इससे हमारा जो खाना है वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे। जितना जल्दी हो पकाना ख़त्म करें। नहीं, जल्दबाजी में पकाने से, हाई फ्लेम पे पकाने से भी न्यूट्रिएंट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। धूप में न रखें। देखिए, धूप में न रखने से आपके पोषक तत्व बचे रहते हैं। जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी आपका नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम अधिक पानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो पकाना ख़त्म भी नहीं करेंगे और धूप में भी नहीं रखेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव। भोजन पकाते समय तत्व बचाने के लिए हमको ना तो उनको में ज़्यादा पानी देना है, ज़्यादा देर तक पकाना है, और ना ही धूप में रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में भोजन संरक्षण डैश तरीके से किया जाता था? सुखाकर। हाँ जी, सुखाकर किया जाता था। जैसे कि खटाई है, पापड़ है, आपका इनका बनाया जाता था। नमक लगाकर अचार बना लेते थे। धुआं देकर भी प्रिजर्वेशन किया जाता था, जो कि नॉन वेज को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69, शैंपेन की बोतल में कॉर्क को तार से बांध दिया जाता है क्योंकि स्वाद बना रहे, खोलने में सुविधा हो? नहीं, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोतल के बाहर ना खुल जाए, इसलिए इसको ऊपर कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन 70, गाय भैंस से तुरंत निकाला गया दूध पीना नहीं चाहिए क्योंकि यह डैश होता है, गर्म होता है, झाग वाला होता है, पौष्टिक होता है, या फिर जीवाणु युक्त। देखिए, पौष्टिक होगा तो उसे पी ही लेंगे, और गर्म नहीं होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जैसा होता है, और झाग वाला होता है, लेकिन ये इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये झाग वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका बचा हुआ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु युक्त होता है, इसीलिए इसे नहीं पीना चाहिए। भोजन के खराब होने का कारण क्या है? गर्म तापमान। हाँ जी, ज़्यादा गर्मी में खराब हो जाता है, बैक्टीरिया से, फफूंद से, जीवाणुओं से। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है आपका क्वेश्चन नंबर 72 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73, पाउडर दूध बनाने से लाभ होता है? वजन में 1/10 की कमी आती है, और पौष्टिक बरकरार रहती है, पौष्टिकता रहती है, काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। हाँ जी, जो मिल्क पाउडर है उससे ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। वज़न भी कम हो जाता है क्योंकि पानी सारा उसमें से निकाल दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, पनीर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए? तो पनीर में आपका प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस, फैट सब मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 75, प्रोटीन का मनुष्य के शरीर में मुख्य कार्य? तंतुओं का निर्माण, तंतुओं की मरम्मत, नए प्रोटोप्लाज्म का बनना। तो ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम हमारे प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट से आंसर दे देंगे। प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है डैश साधनों से? जानतर से, वनस्पति से, केवल वनस्पति, अब दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और वो दोनों से प्रोटीन मिलती है। 77, दोनों प्रकार के प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक हैं? वनस्पति, जानतव्य। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, यानी कि जानतव्य ही प्रोटीन शरीर के लिए लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा है डैश सेल मनुष्य में से मिलते जुलते हैं इसलिए जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं? जानतव्य वाले, यानी कि जो एनिमल सोर्स से आपके प्रोटीन आप लेते हैं वो आपके बायोलॉजिकली सेम होते हैं, इसीलिए वो जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, जिसमें पूछा गया है प्रोटीन जानतव्य साधनों में जिस रूप से प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है? वह आपका अंडे के एल्ब्यूमिन है, मांस में मायोसिन है, दूध में केसीन है। तो ऑल ऑफ द अबव। दूध में केसीन मिलती है, अंडे में एल्ब्यूमिन मिलती है, मांस में आपकी मायोसिन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, वनस्पति प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं? गेहूं में ग्लूटीन के रूप में, हाँ जी होते हैं। दाल में लेग्यूमिन के रूप में,
चीनी में ग्लूकोज के रूप में और स्टार्च में डेक्स्ट्रिन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 81, भोजन में शक्ति प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर फैट। तो भोजन में शक्ति प्रदान करने का काम, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है डी, यानी कि अ और द। आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। भोजन में मुख्य तत्व होते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ही आपके मुख्य तत्व होते हैं भोजन के। शरीर के तंतुओं के घिसने पर उनकी पूर्ति के लिए भोजन में डैश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 86, एक मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अधिक मात्रा में होती है। यह भोजन डैश है, संतुलित, असंतुलित, स्वादिष्ट या फिर ज़्यादा पोषक। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है बी, असंतुलित होता है इसका भोजन। 88, संतुलित भोजन डैश हो सकता है, मात्रा में कम, मात्रा में ज़्यादा, केवल अ, केवल ब या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 में बताया है दोनों ही चीज़ें जो हैं असंतुलित भोजन में कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा दोनों आती हैं। क्वेश्चन 89, भोजन की मात्रा सर्दियों में डैश होती है। भोजन हम सर्दियों में हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे डाइट लेते हैं, हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट से लड़ने के लिए, अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक से मिलती है, फैट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करेंगे। ये जाड़ों में अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए डैश अधिक मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन भी, फैट भी और कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा मात्रा में, इनकी ऑल ऑफ द अबव। भोजन की मात्रा डैश के कारण बढ़ या घट सकती है। भोजन की मात्रा किसके कारण घट या बढ़ सकती है? जाति के कारण बढ़ सकती है, स्वाद के और जलवायु के अनुसार। जगह जगह लोगों में आपके स्वाद, आपकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्वेश्चन 92, लवण शरीर में डैश बनाए रखता है। लवण हमारी बॉडी में क्या बनाने का काम करता है? मांसपेशियां, स्नायु, रक्त बल या सभी? तो सभी चीज़ों को बनाने का काम करता है। मक्खन, घी, पनीर, तेल इत्यादि साधन है किसके? वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है ए, अंडा, दूध, गेहूं, मटर, दालें खाने से शरीर को डैश मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सी है, प्रोटीन खाने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फल, हरी तरकारी शरीर में पूर्ति करती हैं, रंग की, पानी की। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा अधूरा है, इसको मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ देखकर। फल, हरी तरकारी शरीर में पूर्ति करती हैं, रंग की, पानी की या फिर विटामिन की। 96 का हम सबको आंसर पता है कि ये हमारी बॉडी में क्वेश्चन नंबर 96 विटामिन की आपूर्ति करती हैं। जो भी हरी तरकारियाँ, फल, सब्जियाँ होती हैं वो हमारी बॉडी में विटामिन की पूर्ति करती हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की है ट्रिक्स की, हार्मोन से रिलेटेड। आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके चेक कर लीजिए, उसको देखिए, जिससे कि आपको वो लर्न हो जाए और आप पेपर में 1-2 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and have a good day. If you have any query or question, you can drop a message. I will try to give you and satisfy your question as soon as possible. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.